Hello students, Sat Shri Akal. I, Miss Kavalpreet Kaurpuri, welcome you to my YouTube channel. I have completed my Masters in Business Management and I am set and net qualified in the subject of Commerce. अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं नेट सेट के स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ पेपर 1 और कॉमर्स पेपर के लिए। मेरी चैनल पर मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की है पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स पर और पेपर 2 के भी कुछ टॉपिक्स पर। तो अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं चेक कीजिए तो प्लीज कर लीजिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो इसी कंटिन्यूशन में आज मैं पेपर 1 का एक और यूनिट लेके आई हूँ जिसको हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के साथ, और साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस भी आज डिस्कस कराऊंगी। तो सब्जेक्ट टॉपिक का नाम देख लेते हैं। यूनिट नंबर 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। द टॉपिक इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेजर टॉपिक्स विच इज पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो जब भी हम कोई यूनिट स्टडी करते हैं हमें पता होना चाहिए हम उसकी बेस बुक कहाँ से ला सकते हैं या मैं ये कंटेंट को कहाँ से स्टडी कर सकती हूँ। मैं हर बार अपने सेशन में रिपीट करती हूँ कि जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ने चाहते हैं पहले उसके सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर आपने सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लिया तो हम क्विकली हम समझ सकते हैं कि हमने कितना अब तक स्टडी किया है या हमारा कितना अभी तक बाकी है। तो आइए इस टॉपिक को इन डेप्थ स्टडी कर लेते हैं। इस टॉपिक को डिवाइड किया गया सिलेबस में 7 सब टॉपिक्स में, और जैसे मैं बोलती हूँ भले हमारे पास 7 सब टॉपिक्स हो उनके अंदर भी हमें 50 to 200 टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट आप कहाँ पर पढ़ते हैं? जब हम छोटे होते स्कूल लेवल में हमने ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी में पढ़ा होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में पढ़ा होता है, या फिर मैं बोलूँ अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आते आजकल एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल जो कंपलसरी हो गया स्टूडेंट्स को पढ़ाना। तो भले आपने वो अंडर ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर में पढ़ा है या थर्ड ईयर में, या मे बी आपकी स्पेशलाइजेशन है इन्वायरमेंटल साइंस या ज्योग्राफी है, तो ट्रस्ट मी दिस सब्जेक्ट्स बिकम वेरी इजी फॉर यू। और मैं हर बार ये भी बताती हूँ कि ये जो पेपर 1 है ये जनरल टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि वो हर टीचर को आएगा, ठीक है, क्योंकि हम अदर कॉमर्स के बैकग्राउंड से तो हमने ये सब्जेक्ट बहुत लिमिटेड में पढ़ा है। अगर हो सकता है आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से है तो आपने ये सब्जेक्ट शायद कभी पढ़ा ही ना हो। तो हमें ये जानना है कि हम ये बुक्स कौन सी रेफर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से हूँ तो हमने ये टॉपिक मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट लेवल में फर्स्ट ईयर में हमने कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट में पढ़ा है। या मैं बात करूं आप सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में है या आपने कभी ये इन्वायरमेंट स्टडी पढ़ा होगा तो उसमें हमको सेमेस्टर 3 में भी एक एफसी सब्जेक्ट आता है जिसके अंदर हमारी स्पेशलाइजेशन है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो कितने सारे टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको जानना है, ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है या ये सब इन्वायरमेंट नहीं है, हमारा डेली लेवल की जो क्वेश्चंस है। जैसे मैं बोलूं अभी कुछ लोग बीच क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, कुछ लोग इन्वायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग बताते हैं कि एयर क्वालिटी कितनी है। तो जितना ज्यादा हम आईज और ईयर्स ओपन रखेंगे हम ये क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। आई ऑलवेज रिपीट, once you are eligible to appear for this examination, definitely it means you have cleared your masters. And when you are interested in teaching, तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम सिर्फ ये एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ रहे, एज अ लेमैन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या मैं बोलूँ एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हमारा ये इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा रिश्ता है, ठीक है। तो स्टडी करते पहला हमारा है सब टॉपिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। ये 100% आपको क्वेश्चन आने वाला है, या तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो 2000 से स्टार्ट हुए थे, और जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या सक्सेसफुल थे, क्या हम अचीव कर पाए थे, और उसके बाद ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्यों एग्जिस्टेंस में आए, या कितने नंबर में है ये सस्टेनेबल गोल्स, या ये गोल्स का मतलब क्या है, क्या हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे, और सपोज हम ये गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे तो इसके नेक्स्ट हमारा क्या गोल होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप रोज का न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। ह्यूमन मतलब इंसान, और वी ऑल नो वी आर ओनली द पीपल हु आर क्रिएटिंग ट्रबल फॉर द प्लैनेट, ठीक है। अगर हम नहीं होते तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट हम नहीं होते तो अर्थ की भी कोई किसी को जरूरत नहीं होती। तो इट इज ऑलवेज अ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट।
तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन आते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जिसका मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे एग्रीकल्चर। अब हमें अदर लाइफ को सस्टेन करना है तो डेफिनेटली वी वांट टू ईट। तो जैसे पहले लोग फॉरेस्ट में रहते थे, अब हम सिविलाइजेशन पर आ चुके हैं, हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अब अगर आपको पता हो बिल्डिंग्स में जो मटेरियल लगता है वो कितना हीट जनरेट करता है, ठीक है, आजकल कितनी बिल्डिंग्स भी एनवायरमेंट फ्रेंडली बन रही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से जुड़े, ह्यूमन से। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कौन सी एक्टिविटीज ह्यूमंस की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, या मैं बोलूं ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रही है, एंड उसका इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट पर। थर्ड है हमारे पास सब टॉपिक, ये तो डेफिनेट क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स या 4 मार्क्स यहाँ से कंफर्म है, इन्वायरमेंटल इश्यूज। और हर चीज का हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज है। जैसे हमको पता है हम कोरोना वायरस के टाइम से हम अब तक कितने परेशान हैं, तो वो एक पैंडेमिक था। अब हमने पैंडेमिक में कितने सारे मास्क यूज किए, क्या वो इको फ्रेंडली थे? हमने कितने, मैं बोलूं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया, हमने रेगुलर रोज मास्क चेंज किया, हमने उसको रास्ते पर फेंका, क्या हमने कभी सोचा हम उसको कैसे डिस्पोज करेंगे? या हो सकता है ये प्लास्टिक की वजह से, अगर हमने प्लास्टिक मास्क यूज किया या जो भी, उसके वजह से एक नेक्स्ट पैंडेमिक बन जाए, तो ये सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं। रिसेंटली एक नया पैंडेमिक जैसा, मतलब पैंडेमिक नहीं बोल सकते उसको, कोई एक नया अभी चैलेंज आ गया हेल्थ इश्यूज, ठीक है, उसका नाम क्या है, कौन सी कंट्री को अफेक्ट कर रहा है? तो ये सारे क्वेश्चंस भी इस सब्जेक्ट से आ जाते हैं। तो हमारे पास लोकल इश्यूज है, जैसे सपोज आप स्टेट लेवल के एग्जाम क्वालिफाई कर रहे होगे, तो मे बी आपको महाराष्ट्र रिलेटेड, या आप हैदराबाद से है, या आप कोलकाता से, आपके वहां के पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ सकते हैं। रीजनल लेवल पर क्या अफेक्ट हो रहा है या ग्लोबल लेवल पर। फिर इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डियस, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशन। ये तो इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है। एयर पॉल्यूशन कौन सी एक्ट कवर होती है, एयर पॉल्यूशन में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कौन सी चीजें एयर पॉल्यूशन नहीं करती, या मैं बोलूं सॉइल पॉल्यूशन का मेन रीजन क्या है, या नॉइज पॉल्यूशन को हम कैसे मेजर करते हैं, हम कैसे बताते हैं ये साइलेंट जोन है, ठीक है, या वेस्ट। अभी हम कितने रेकलेसली, मैं बोलूं, हमारा गैर जिम्मेदार बिहेवियर है कि हम कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, बट हम उनको कहाँ फेंक रहे हैं। आप देखोगे कितने सारे लोग उसके लिए मेहनत करें कि वो जो भी कचरा हमारा जाता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं, हम उसको कहाँ पर, अभी आप जैसे क्रोमा में कभी विजिट करेंगे तो वहां से आपको ईमेल आएगा कि वो लोग कलेक्ट करते ई वेस्ट, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हजार्डियस केमिकल्स, जैसे अभी हमने कोई डॉक्टर के वहां गए, सिरिंज उन्होंने जस्ट वो कचरे के डिब्बे में नहीं फेंकी, ऐसे ही फेंक दी, तो इट विल बिकम अ मेजर हैजार्ड। तो कौन सा बायोमेडिकल हैजार्ड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा सॉलिड वेस्ट। जैसे आप देखिए कि मुंबई में हमारे जो गार्बेज रहते हैं, जहां पर हम कचरा डालने जाते हैं, वहां पर लिखा होता है क्या वो सूखा कचरा है, क्या ओला कचरा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑलवेज रिपीट, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, बिकॉज आपको कितनी सारी चीजें हमने ऑब्जर्व की, कभी कभी वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है। क्लाइमेट चेंज, अभी क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, क्या वेदर शॉर्ट टर्म होता है और क्लाइमेट लॉन्ग रन रहता है, ये सारी चीजें यहाँ से आ रही। अब हम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों इतनी एक्सेसिव हीट है। अब देखो समर के सीजन में भी असम जैसी जगह में फ्लडिंग हो रही है, तो क्यों ये सब हो रहा है। उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट क्या है, तो ये सारी चीजें, कौन सा ओशनिक प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ पर सुनामी आई है, या मैं बोलूं कौन सा साइक्लोन कहाँ हिट हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सब टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, कौन से पॉल्यूटेंट्स है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी। अब जैसे क्वेश्चंस आ चुके, ताजमहल का कलर क्यों बदल रहा है, या मैं बोलूं कहां पर कितने इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। हमारे कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे रोज के न्यूज़पेपर में आते हैं। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या हम उसको डेवलप करें कि वो ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है। इनका दूसरा नाम क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से है, या मैं बोलूं फ्रेश एनर्जी कौन सी है, क्लीन एनर्जी कौन सी है। तो हर टॉपिक का हमको टर्मिनोलॉजी, हर वर्ड का हमें सेकंड मीनिंग जानना भी बहुत जरूरी है। अब सोलार मतलब सन, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, हर बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या नेचुरल है, क्या रिन्यूएबल है, क्या वो रिन्यूएबल नहीं हो सकते, नॉन रिन्यूएबल है। सॉइल के लिए वो पूछ सकते कौन सी कंट्री में या कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा विंड मिल्स है, ठीक है, या तो विंड कैसे, टाइडल एनर्जी क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे यही सिलेबस पे कवर हो रहे हैं। और आपको याद रखना है वो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करें, विच ऑफ दिस इज नॉट अ एनर्जी, क्लीन एनर्जी या तो इज, तो वहां से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हर वर्ड का दूसरा मीनिंग, अभी वो कन्वेंशनल बोल देंगे, ट्रेडिशनल बोल देंगे, तो उस टाइम आपको क्लिक होना चाहिए ट्रेडिशनल मतलब सोलार की कोल,
ठीक है। कोल, अभी कोल की कितनी शॉर्टेज है, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, कितनी जगहों में हमारे इंडिया में लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है। नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स मिटिगेशन, कितने नेचुरल हजार्ड्स है, क्या कुछ हजार्ड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं? अर्थक्वेक क्यों आता है? ठीक है। सुनामी कहाँ पर रिसेंटली हिट हुई है, या कहाँ पर साइक्लोन का इश्यू हुआ? ठीक है। मिटिगेशन, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या मेजर्स लिए, या गवर्नमेंट में कोई ऐसा फोर्स है, जैसे हम बोले बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए हमारे पास रहते, तो क्या ऐसे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बनाया है कि कहीं पर साइक्लोन हिट होने वाला हो, या अर्थक्वेक आने वाला हो, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उनको हेल्प करने कोई जाता है? तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एक पूरी होल एक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास सारी एक्ट कवर, एयर एक्ट हो जाएगी, वाटर एक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या फॉरेस्ट रिलेटेड कोई एक्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बताया हमको, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कवर होती है। फिर हमारे ये मेन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंटली, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इनका शॉर्ट फॉर्म से लेके ये क्यों आए, कौन से ईयर में आए, कौन सी गवर्नमेंट के टाइम आए, या इनका मेन फोकस कहाँ है, इनमें कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है, या इन्होंने रिसेंटली कौन सा अग्रीमेंट साइन किया है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, इंडिया की कितने सारे कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट है, क्या इंडिया में सोलार एनर्जी है, अब रूफटॉप सोलार क्या है, या हम इरिगेशन के लिए क्या कर रहे हैं, या हमारे पास अदर वाटर एक्सेसिव है तो हम उसको दूसरी कंट्रीज को कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें यहीं का सिलेबस है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये क्यों आया, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, कितनी कंट्रीज ने इसमें साइन किया है, या ये कौन सी चीज को फोकस कर रहे हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर तो आपको अक्सर बहुत आते हैं। रायो समिट कौन सी कंट्री से है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अभी वाइल्ड लाइफ है हमारे पास, जैसे मैं मुंबई में बात करूं, हमारे पास क्या कुछ फॉरेस्ट है, क्या हमारे पास कुछ ऐसी जगह है जो रिजर्व्ड है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स के लिए हम क्या बोलते हैं, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, एवरी टाइम इट इज अ फेवरेट क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, क्या ये अग्रीमेंट है, क्या ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, क्योटो क्या है, क्या ये जगह का नाम है, कितने सारे लोगों ने इसको रेटिफाई किया है, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट, एवरी टाइम सच क्वेश्चंस आर रिपीटिंग, आपको कहीं ना कहीं अगर कॉमर्स के एक शिफ्ट में आपको क्योटो प्रोटोकॉल पर क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है नेक्स्ट आपको पेरिस एग्रीमेंट पर आया हो क्वेश्चन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अभी रिसेंटली क्या गवर्नमेंट ने पेंडेमिक के लिए कुछ किया है, कोई हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जैसे एक लड़की है वो प्रोटेस्ट कर रही है कि इन्वायरमेंट को बचाओ, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, वो कितने सारे लोगों को अवार्ड्स मिले, यूएन ने अवार्ड दिया, यूएनएफसीसी क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें कब आएगी, जब हम सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे। एक ही सब टॉपिक में आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे, तो हमें पता होना चाहिए बेस्ट स्ट्रेटेजी टू स्टडीज, आप जितना स्टडी कर सकते। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये टॉपिक उनको इतना बोरिंग लगता है कि बोलते छोड़ के जाएंगे, but trust me, some topics are very interesting, not only from the qualifying criteria of the exam, but as a layman, as a responsible citizen, we should know how we behave in the society, and we should always try to conserve our resources. अब हम रोज एसी में बैठते हैं, ठीक है, बट फिर हम बोलेंगे इतनी गर्मी हो रही है, कभी हमने उसकी कॉन्सिक्वेंसेज अंडरस्टैंड किए, तो यहीं पर हम गलती कर रहे हैं। तो एज अ टीचर्स, एज अ लर्नर्स, एज रिस्पॉन्सिबल, हमारा फर्ज बनता है कि आप जब कमरे से बाहर जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करें, ठीक है। ये कोई बात नहीं है समझाने लायक, हम सबको पता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कोल की शॉर्टेज कितनी है, एक टाइम पर हमको वाटर नहीं मिलेगा, सो हम रिवर्स, कितने लोग रिवर्स को प्रोटेक्ट करें, तो इट इज ऑल्सो अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए आगे पढ़ते सिलेबस को हम। इकोलॉजी, अब ये किस चीज की स्टडी है, क्या ये एनवायरमेंट की स्टडी है, क्या ये ह्यूमंस की स्टडी है, ये कब हमें पता लगेगा, जब हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, क्या जो प्लांट्स एनिमल्स है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। क्या रिवर्स बोल नहीं सकते तो हम उनको डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, फोर स्पीयर्स ऑफ द अर्थ, अब हमने बचपन में पढ़ा था ये सब कुछ हिस्ट्री, सॉरी ज्योग्राफी में, ठीक है, तो हमें अभी कुछ याद नहीं रहता, तो हम बोलते हैं ना हमें अपनी हिस्ट्री याद नहीं रहती तो ज्योग्राफी क्या याद रहेगी। तो हमको याद रखना है कि जब भी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम उसको कहाँ से बेस्ट वे में इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो फोर स्पीयर्स ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है, लैंड है, क्या एयर है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने बचपन में पढ़ी हुई है। वी जस्ट नीड टू रिवाइज एंड अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन एनटीए एग्जाम। पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, 100% ये क्वेश्चन। नेचुरल हजार्ड्स एंड मिटिगेशन, डिजास्टर कौन से नेचुरल है, कौन से ह्यूमन क्रिएटेड है, ठीक है, जैसे रॉन्ग डेवलपमेंट होगी तो आपको डिजास्टर्स होने ही है। हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्या फॉरेस्ट से हमको कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहा है, क्या हम सी को कंजर्व करें कि खराब करें, अब प्लास्टिक की वजह से हमारी कितनी मरीन लाइफ खराब हो रही है, ये सारी चीजें यहाँ से बन सकती है। मेन रीजंस फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, व्हाई वी आर गोइंग कमर्शियल, ठीक है, क्यों ये चीजों की कमर्शियलाइजेशन हो रही है।
एनर्जी सोर्सेज 100% रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे मैं बोलूं हम एसी यूज कर रहे, उसमें से कौन सी गैस आ रही है, वो कौन सा इन्वायरमेंटल डिजास्टर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हम क्यों एलईडी आजकल लाइट्स यूज कर रहे, क्या बेनिफिट है उसका या क्या नुकसान है। एफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, यस ग्लोबल वार्मिंग एक पूरा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, कितनी गैसेज है इसमें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या मीथेन एक पार्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कुछ लोग मैंग्रोव्स को प्रोटेस्ट, उसके लिए प्रोटेस्ट करे कि उसको सेव करो, ठीक है। कितनी सारी चिपको मूवमेंट हमने देखी है, ट्रीज को प्रोटेक्ट करे, कुछ लोग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करे, कुछ लोग देख रहे कि रिसोर्सेज को हम वेस्ट नहीं करें। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे इसी सिलेबस से आते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, अब यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा है, इसको बोलते हैं सीओपी। तो रिसेंट सीओपी कितनी है, क्या 21 है, 22? नेक्स्ट इनकी मीटिंग कहाँ होने वाली है, कितनी कंट्रीज ने सीओपी में साइन किया है। 2 साल पुराना क्वेश्चन भी आ सकता है, फ्यूचर का क्वेश्चन आ सकता है, इनका नेक्स्ट समिट किधर है, या इनकी मीटिंग कौन है, या इनकी चेयरमैन कौन है, या कौन से कंट्री से स्टार्ट हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, जैसे मैंने बोला ये तो इनका फेवरेट क्वेश्चन। नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एंड टर्म्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, जैसे ए बायोटिक, बायोटिक, ठीक है। फिर सस्टेनेबिलिटी, अब आप सस्टेनेबिलिटी को पढ़ेंगे ईवीएस में, कॉमर्स में भी आ गया है सस्टेनेबल बिजनेस। हम व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, यू आर ट्राइंग टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अगर आज आप इतना वाटर यूज करें तो क्या आपको लगता है हमारी कमिंग जनरेशन को वाटर कोल मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारा सस्टेनेबिलिटी, तो कॉमर्स में भी सस्टेनेबल बिजनेस आ गया। आप कपड़े खरीदने जाते हैं, आपको पता है वो कपड़े कैसे बनते हैं, कौन सा मटेरियल है, क्या वो बायोडिग्रेडेबल वे में डिकम्पोज हो जाता है, या वो जो प्रोडक्ट्स बिकते नहीं उसका क्या करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, एट प्रेजेंट आफ्टर पैंडेमिक स्पेशली यंगस्टर्स आर फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। यूज पेपर व्हेनेवर इट इज नेसेसिटी, अदरवाइज आजकल तो हम ऑनलाइन कितना काम कर सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन एनवायरमेंट, कन्वेंशन का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, अग्रीमेंट क्या है, ट्रीटी क्या है, सिग्नेचर किसने किया है, अ स्नैपशॉट ऑफ मेन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया चिपको मूवमेंट, कोई वैली को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई वाटर को कंजर्व कर रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। राइट फ्रॉम कौन उनके साथ जुड़ा हुआ है, कौन से ईयर में है, कौन सी सिटी से, कौन सी स्टेट से, कौन सी कंट्री। तो आप देखिए मैंने आपको बेसिक सिलेबस को 7 सब टॉपिक्स में बताया, फिर वो 7 सब टॉपिक्स के अंदर हमने इन डेप्थ में क्या स्टडी किया वो भी बताया। अब इस बार क्वेश्चन आ सकता है एबायोटिक कंपोनेंट्स पर, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा पॉल्यूशन, इस टाइम वाटर पॉल्यूशन पर आ रहा है, तो अगली बार सॉइल पॉल्यूशन पर आए, इस बार डिजास्टर पर क्वेश्चन आ रहा है, तो अगली बार रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। हर पेपर 1 के हम पेपर जब सिलेबस देखते तो वहां लिखा होता है 5 क्वेश्चंस पर टॉपिक आर एक्सपेक्टेड। तो आप इन्वायरमेंटल टॉपिक को भी 10 मार्क्स के लिए स्टडी कर रहे हैं। I always repeat, never focus on any topic so much that you are not able to study the rest 19 topics. तो आपको याद रखना है जब आप पेपर 1 और पेपर 2 में बैठ रहे हैं आपके पास टोटल 20 टॉपिक्स है, जो पढ़ना बहुत इजी भी नहीं है, बट यस अलोंग विथ हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क कीजिए। जब भी कोई टॉपिक पढ़िए उसकी नेक्स्ट इमीडिएट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए आपको क्वेश्चंस कहाँ पर डाउट हो रहा है, क्यों आपके क्वेश्चंस रॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेज लिंक, यहाँ तो फेवरेट एक क्वेश्चन होता था 5 जून, जो हम सबको पता है 5 जून कौन सा डेट है, ठीक है। कभी कभी इनमें से कोई डे आ सकता है, हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत फेमस है, ठीक है। फिर कभी कोई क्वेश्चन आया, कुछ रिसेंट इंट्रोड्यूस हुआ तो वो भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जरा एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज मैं ऐसे क्वेश्चन लाई हूँ जो अगर हमको अवेयरनेस है तो ही हमें आ सकता है। I always say syllabus is made up of 2 types of questions. One is static syllabus which never changes and one is dynamic which keeps on changing. तो जो चीजें चेंज हो रहती है उस पर तो हम मेहनत कितनी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। बट स्टैटिक पोर्शन भले आपको बोरिंग लगे बट वहां से आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे रिसेंट क्वेश्चन 2021 के पेपर से है। In which category Cochin International Airport has been conferred the UN's Champion of the Earth Award? तो अगर हमको पता ही नहीं कि यूएन क्या है, वो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड क्यों देते हैं और कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऐसा क्या किया, तो वी आर नेवर गोइंग टू एबल टू सॉल्व। तो मैं हर बार ये भी बताती हूँ कि हर क्वेश्चन एक बार नया आता है, हमें भी नहीं पता होता, इवन एज अ टीचर मुझे भी आंसर करना नहीं आएगा, बट अगर जितना ज्यादा हम न्यूज को अपडेट रखते हैं उतना ईजी हमारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए पॉलिसी लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर विजन, साइंस एंड इनोवेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, ठीक है। ये कैसे एकदम न्यूज है, अगर आपको आए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी।
तो अब जब मैंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा, मुझे आंसर भी पता लग गया कि करेक्ट आंसर बी है, बट ये यूएन क्यों अवार्ड्स देता है? तो ये हमारी ड्यूटी है ये स्टडी करना। तो यूएन इन्वायरमेंटल, यूएन का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनके स्टेट मिनिस्टर कौन है, या इनके मैं बोलूं मेन मिनिस्टर कौन है? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? वी सेलिब्रेट चैंपियंस टेकिंग बोल्ड एक्शन फॉर अवर वर्ल्ड। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूट जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया सोसाइटी के एनवायरमेंट के लिए। दे आर ट्रांसफॉर्मिंग अवर इकोनॉमीज, शेपिंग न्यू एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड लीडिंग पॉलिटिकल चेंज। They fight environmental injustice, protect our environment and defend our natural resources. तो ये सारी कैटेगरी, ठीक है। यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इज द यूएन्स हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर। तो क्वेश्चन आ सकते हैं सिंस 2005, तो ये कब से स्टार्ट हुआ? 2005। वी हैव रिकॉग्नाइज्ड हीरोज हु इंस्पायर, एनकरेज अदर्स टू जॉइन देम एंड डिफेंड। हीरो सिर्फ हमारे बॉलीवुड हीरोज नहीं है, ठीक है, हमारे आर्मी वाले, नेवी वाले, डिफेंस वाले, और जो एक्चुअल डेली लाइफ पर अपने सोशल कॉज को प्रमोट करें। तो यहाँ पर देखिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ 4 कैटेगरीज में। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है यूएन की कितनी कैटेगरीज है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, तो वो कौन से लेवल पर है हमने देखा? पॉलिसी लीडरशिप पर देते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, एंटरप्रेन्योरल विजन और साइंस एंड इनोवेशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर था एंटरप्रेन्योर। तो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो टू बिल्ड अ क्लीनर फ्यूचर, दे बिल्ड सिस्टम्स, क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्पीयरहेड अ ग्रोथ। तो अगर आपने इतना बेसिक ही पढ़ा होता तो आपका आंसर था करेक्ट, ठीक है। तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा क्या काम किया है कि यूएन ने उनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन सी कैटेगरी में दिया? तो यहाँ पर देखिए हमने यूएन का फुल फॉर्म देखा, हमने देखा ये कौन सी मिनिस्ट्री से है, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है, और ये कितनी कैटेगरीज में। अगली बार यहाँ पर जरूरी नहीं है एंटरप्रेन्योर से क्वेश्चन है, हो सकता है साइंस वाले से क्वेश्चन है, या सिंपल क्वेश्चन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन दे रहा है? तो यूएन। कितनी कैटेगरीज में? 4। तो जब भी आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं आप याद रखिए कि उस पर ही हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। इन नेट सेट क्वेश्चंस नेवर रिपीट, बट यस द कॉन्सेप्ट्स रिपीट। इस बार यूएन पर आया तो अगली बार आईपीसीसी पर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज नॉइज लेवल्स। क्वेश्चन को समझिए, एवरेज नॉइज लेवल्स इन हैवी ट्रैफिक जोन्स। तो कीवर्ड है हैवी ट्रैफिक जोन्स। इन मेजर सिटीज इन इंडिया आर जनरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ नॉइज लेवल्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब डीबीए का फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? नॉइज को कैसे मेजर करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, इसके ऊपर आप जाके ये लिंक पर स्टडी कर सकते हैं। मैंने लिखा है डेसिबल्स क्या होते हैं, ये हमने कभी स्कूल लेवल में पढ़ा था, हमने कभी अगर जानने की जरूरत ही नहीं रखी। तो ये मैंने बताया ये यूनिट ऑफ मेजर है, ठीक है। ये क्या मेजर करता है, इसको कौन मेजर कर रहा है, ठीक है। इसका फिर हमको क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि उन्होंने हमको पूछा नॉइज लेवल, और कौन सी जगह पर पूछा? हैवी ट्रैफिक जोन। तो अगर आप क्विकली यहाँ पर नॉइज लेवल्स को स्टडी कर लेते हैं, एवरेज होम नॉइज, ठीक है, डेसिबल्स बताया 30, 40 to 140। अब साउंड्स अबाउट 85 डेसिबल आर कंसिडर हार्मफुल। वो कहते हैं ना व्हाट इज म्यूजिक। अब आप डिस्को में जाएंगे, जिनको वो पसंद है उनके लिए वो कभी भी शोर नहीं होगा, बट अगर आप एक पीसफुल बंदे हैं जिनको ये सब शोर शराबा लगता है तो उनके लिए वो तो एक इरिटेशन लेवल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हमको पूछा उसका थ्रेशोल्ड लिमिट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने ये ऑब्जर्व किया या मैंने ये कभी स्टडी किया होता, लाउड किसको बोलते हैं, एक्सट्रीमली लाउड क्या बोलते हैं, विस्परिंग हम सिर्फ खाना फूसी कर रहे हैं उतना लेवल कितना होता है, या साइलेंस कितना है। तो यहाँ पर देखिए 80 to 89 जो बताया है वो क्या हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा आंसर है 70 to 95। उन्होंने बोला था एवरेज नॉइज लेवल। एंड ट्रस्ट मी सच क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट टू आंसर बिकॉज दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर मेमोरी। अगर आपको याद रह गया या आपने कभी उसको अच्छे से स्टडी किया था, कल पूछ सकते हैं 110 to 120 क्या था, या यहाँ पर भी लिखा है गन शॉट वो कितना शोर होता है, स्पोर्ट्स क्राउड कैसे, स्कूल का डांस। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम अगर कभी देखे होंगे तो ही हम स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज सी 70 to 95। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कॉमन नॉइज लेवल्स मैंने आपको बताया, आप इसको इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। देखिए तो कभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आ जाएगा। इस बार अगर नॉइज पोल्यूशन पर आए तो अगली बार वाटर पोल्यूशन पर आएगा, किसी दिन सॉइल पोल्यूशन पर आ सकता है, बट हमें पढ़ के तो सब जाना है। नेक्स्ट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर क्वेश्चन आता ही है। ऑप्शन ए, कोऑपरेशन अमंग यूएन मेंबर कंट्रीज टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बैट? फाइट, ठीक है, या भी हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, सी एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, या डी सेफगार्डिंग सोसाइटल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब आप देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए, ओजोन के लिए, तो अग्रीमेंट एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो या तो ना उसका नाम पूछा गया ना कंट्री पूछी गई,
कितना सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने कभी देखा होता था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए, तो ओजोन लेयर बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1989। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से है? 1918। ऐसा मैथ द कॉलम में क्वेश्चन आ चुका है। एंड इफ ऑल कंट्रीज कमिट टू इट्स गोल, ऑल कंट्रीज, कितनी कंट्रीज है, कौन सा गोल कमिट कर रहे हैं, तो ओजोन लेयर विल बी कंप्लीटली रीजनरेट। देखिए वर्ड देखिए रीजनरेट, हमने ओजोन को खराब कर दिया। ओजोन डे कब मनाते हैं, तो ये सारी चीजें बाय 2050 तक बोली गई है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सिंपल देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सिर्फ आपको पता होता है ये ओजोन के लिए, तो आप करेक्ट आंसर यहाँ पर बी मार्क करके आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। अब ये एसडीजीज इनको बोलते हैं, ये कौन से ईयर में आए, ये क्यों आए, इनको क्यों लाया गया, ठीक है। हर 17 को इन डेप्थ स्टडी करके फिर हमको पता होना चाहिए इन्होंने किसको रिप्लेस किया था। तो पहले हमारे पास थे एमडीजी, जिसको बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास थे टोटल 8 गोल्स। वो जब हमसे अचीव नहीं हुए, हम आ गए एसडीजी पर। तो देखिए यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8 कब स्टार्ट हुआ था, मिलेनियम नाम है 2000। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, promote gender equality and empower women, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, ensure environmental sustainability, develop a global partnership for development। अब देखिए यहाँ पर है ना सेकंड वाला, या मैं बोलूं कोई 8th वाला, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से कौन सा हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है, तो 8th में वो क्या कर सकते हैं, डेवलप अ ग्लोबल के बदले वो लिख देंगे नेशनल या लोकल। तो हमें इतना क्विकली आइडेंटिफाई करना है कि रॉन्ग कहाँ पर। अच्छा, इसके अंदर क्या मरीन प्रोटेक्शन है, नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े उसको इन डेप्थ पढ़िए। अभी देखिए एमडीजी के बाद हमारे पास 17 गोल्स आए थे, जिसको बोलते हैं एसडीजी, 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म अवर वर्ल्ड। इसको आप स्टडी कर सकते हैं डायरेक्टली वेबसाइट से, मैंने लिया है। फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals। ये 17 को याद रखना। इन 17 के अंदर क्या है, एट प्रेजेंट कितनों के लिए हम काम कर रहे हैं। अब ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको ये याद रहता। आइडेंटिफाई द एसडीजी फ्रॉम द लिस्ट। जीरो हंगर है, क्वालिटी एजुकेशन है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ग्रीन एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एक्शन। तो कोडिंग दी है, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट में दिया है 1 2 3 and 4, 2 3 4 and 5, 3 4 5 and 1 and 1 2 4 and 5। कौन से गोल्स है, कभी कभी बोला जाएगा नहीं है, या बोलेंगे इसमें से एमडीजी कौन। अब देखो तो मैंने आपको एमडीजी की स्लाइड बताई थी, तो अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन वहां था, एसडीजी में नहीं था। तो हमारे क्वेश्चन में आ रहा है यूनिवर्सल प्राइम, तो थर्ड कैन नॉट बी द आंसर। इतना अगर आप अच्छे से याद रख पाएंगे तो हम फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और थर्ड को भी, क्योंकि वो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नहीं थे, वो हमारे किसमें थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो हियर द करेक्ट आंसर इज डी। 1 जीरो हंगर, 2 क्वालिटी एजुकेशन, 4 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड 6 क्लाइमेट एक्शन। तो अगर आपने देखिए बेसिक, इनका मीनिंग कौन से ईयर में आए, किसको रिप्लेस किया, या पूछ सकते हैं 9th वाला गोल कौन सा है, या पूछ सकते हैं 14th गोल कौन सा है। तो लाइफ बिलो वाटर को क्या बोलते हैं, मरीन लाइफ। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए अगर मैंने आज आपके साथ सिर्फ 5 क्वेश्चन, ये मैंने इन डेप्थ बताया, आप स्टडी कर सकते हैं। हम ये गोल्स को कब तक अचीव कर रहे हैं, कितनी कंट्रीज है, हम इंडिया इसके लिए क्या कर रहे हैं, हमने कोई एग्रीमेंट साइन किया। अगर आप ऐसे भी इन डेप्थ कभी भी स्टडी करेंगे तो आपको डेफिनेटली आ जाए। भले हमने आज सिलेबस डिस्कस किया 5 टॉपिक्स, बट आप देखिए वो क्वेश्चंस कैसे थे। आपने हर टॉपिक से कम हमने आज 20 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए होंगे। तो जब भी आप स्टडी कीजिए इस मेथड से पढ़िए, अपना पढ़ने का स्टाइल बदल लीजिए। आई ऑलवेज से ये तो हमारे आंखों के सामने ऑप्शंस दिए, इतना इजी तो कोई एग्जाम नहीं था, बट हम ये तभी बोल सकते हैं जब हम क्वालिफाई करके आए, बराबर। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और सारी क्वेश्चंस लेके आऊंगी, सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, और आप याद रखिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। एंड आई एम प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। I believe we all can switch to public transport and help protect the environment. A single bus, a big bus can replace a minimum of 30 cars. So whenever possible, please use public transport. I know आपको बहुत सारे challenges होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए, बट ट्रस्ट मी, अदर कंट्री का फ्यूचर देख रहे हैं या अपना एनवायरमेंट को देख रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द ग्रीनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको मेरी
कुछ भी सेशन में डाउट है या आपको मुझे क्वेश्चंस पूछने होते तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। मैंने अपने पहले वीडियोस में अपना ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया हुआ है। और प्लीज कल लास्ट डेट है फॉर्म की, आज संडे को एंजॉय मत कीजिए, पढ़ लीजिए। 1 महीना पढ़ लेंगे तो बाद में लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। फोकस रहिए, डेडिकेटेड रहिए और प्लीज अपने सबका ध्यान रहिए। एंड मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम ऑल द बेस्ट, थैंक यू।